Today we are going to study regarding the फ्लोरीमेट्री और फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. ये नीचे रख सकता हूँ क्या? नहीं रख सक रहा हूँ यार, सिलेबस दिख रहा है. या सी, so we have completed your UV visible spectroscopy. Now we are what? Florimetry mean fluorescence spectroscopy, right? Let me open my pen. So always remember the principle of what? UV visible is alkaline absorption. What is the principle? Absorption. In which wavelength the molecule goes from ground state to excited state. This much line you must remember for your life. कि sir, when we throw electromagnetic radiation, that is 200 to 400, so in which wavelength the molecule goes from the ground state to excited state is known as your principle of UV visible state, because in that it is going to absorb and it will go from ground to excited state. Hope you understand this thing. Yes. मगर एक लड़का अभी तक भी नहीं समझा होगा. ना समझे यार, कितना समझाएंगे. 15 क्लास हो गया, दोनों को 10 क्लास में खत्म करना बोला था. देख लो, तो I0 और IT निकलता है, राइट. ये तो समझ में आ गया भाई, सबको आ गया, राइट. तो हमने पढ़ा यूवी विजिबल में बेसिकली रेंज होता है 200 से 800 नैनोमीटर, और ये मशीन हमारा लैब में भी है, राइट. देखिए प्रैक्टिकल करते हो आप लोग. सो सी व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल ऑन द सैंपल. हाँ, जैसे कि मान लो मारपीट हो रहे हैं, क्या कोई किसी को गाली दे रहा है, हम बोल भी रहे हैं तो एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे ही कोई गाली दे रहा है, ये आदमी खड़ा हुआ है, क्या ये आदमी खड़ा हुआ है, समझो ये सर है उसका, और क्या कर रहे हो ना तुम, इसको गाली मार रहे हो, तो बकेगा तो गुस्सा करेगा. कोई साधु पुरुष को खड़ा कर दो, जितना भी बको गुस्सा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, तो उनका तुम वेवलेंथ टच ना कर सकोगे, राइट. वैसे ही तो ये जो गुस्सा किया कहाँ जाएगा? ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट को चला जाएगा बेटा. ओके, जब एक्साइटेड स्टेट को चला गया तो मॉलिक्यूल क्या होगा? चिल्लाएगा. तुम जैसे चिल्लाते हो, गुस्सा होने से क्या होता है? मारपीट होते हो. मॉलिक्यूल क्या करेगा? मारपीट तो करा, फिर भी उत्तेजित है दिमाग. क्या होगा? कितना घंटा, दिन भर ऐसा रहेगा? दिन भर ऐसे रहोगे क्या? नहीं. 1-2 घंटा 3-4 घंटे में तुम नॉर्मल हो जाते हो. कोई को तो 1 मिनट में हो जाता है. चिल्ला रहा था वो तरीका, ज्यादा बकबक कर रहा है, बोलते हैं ना, ज्यादा ज्ञान दे रहा है. हाँ, पढ़ा रहा है, ज्यादा बोल रहा है. हाँ, बोलोगे या ना बोलोगे? हाँ, तो कुछ होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं. हाँ, वो मस्ती खत्म, उसका स्टेज नहीं है, उसका स्टेज. समझ में आया क्या बोला? तो आप क्या कर रहे हो? दैट इज द वे यू आर गोइंग टू रिलैक्स. तो मॉलिक्यूल जो एक्साइड हुआ वो ग्राउंड पे आता है. क्या? जब ग्राउंड टू एक्साइड हुआ, कितना एनर्जी मारेंगे? तो आदमी एक्साइड में गया, और जब एक्साइड टू ग्राउंड आएगा क्या करेगा? एक्साइन टू ग्राउंड आओगे तो क्या करते हो? रिलैक्सेशन बोलते हैं. तो जो रिलैक्सेशन करते हैं तो क्या, कोई डांस करके करता है, कोई गाना सुनता है, झूमता है, और कोई जो मारा है उसको 15, एक मारा है उसको 15 मारेगा तो शांति मिला. बोलता है या नहीं बोलता है? बोलता है या नहीं बोलता है? हाँ, बस यही है. तो समझो कि ये मॉलिक्यूल जो एक्साइड से ग्राउंड आया, कहाँ? एक्साइड से ग्राउंड आया, तो ये क्या होगा? इसका रिलैक्सन. जब रिलैक्स कर रहा है तो क्या, उसको धूम धूम करके मार रहा है हो, हाँ, तब उसको शांति मिल रहा है, तब वो भी तो एनर्जी दे रहा है ना उसको. हाँ, तब वो जो वो एनर्जी रिलीज कर रहा है और रिलैक्स कर रहा है, तो जो एनर्जी छोड़ रहा है ना, उसी को जो हम ट्रैप कर लेते हैं, कहाँ पे? फ्लोरेसेंस में. क्या करते हैं? आप किस तरह से रिलैक्स हो रहे हो, रिलैक्स होते वक्त जितना एनर्जी रिलीज करते हो, वो एनर्जी डिटेक्टर रीड करता है. समझ में आया भाई मेरे? तो एब्जॉर्प्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड इन फ्लोरीमेट्री द प्रिंसिपल इज रिलैक्सेशन. ओके, तो भैया लिख क्यों नहीं रहे हो? इतना ज्ञानी तो हो नहीं तुम लोग.
ये ड्रॉ भी तो किया मैंने कुछ, हाँ, लिख क्यों नहीं रहे हो? तो जो बोला मैंने वो लिखो। आई एम शोइंग यू फ्यू लाइन्स फॉर यू। यार ये तो छेक दिया यार। हाँ यही है। See, absorption of UV visible radiation causes transition of electron from single ground to single excited state। बेटा देखो, ground state to excited पढ़ाया गया था। What do you mean by singlet? Yes, question is coming. What do you mean by singlet? ये मैं बताऊंगा। Let me read this thing for you. As this state is not stable, मतलब गुस्सा करना स्टेबल नहीं होता है ना भाई। ग्राउंड टू एक्साइटेड भेज दिया, बंदा को 2 थप्पड़ मार दिया, पढ़ाई नहीं किया बोल के 2 थप्पड़ 10 थप्पड़ थपाक थपाक से लगा दिया, गुस्सा करेगा? करेगा या नहीं करेगा? तो ये जो गया वो स्टेबल है? नहीं है। दिस स्टेट इज नॉट स्टेबल। इट एमिट्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ यूवी विजिबल रेडिएशन एंड इट टेंड्स टू द सिग्नल। मतलब क्या, गुस्सा किया, मुझे मारा है, चल बाहर देखता हूँ तुझे। हाँ, बाहर जाएगा तो उसको देखेगा, फिर समझ में आया ना? तो कुछ ना कुछ वे में वो अपना एनर्जी रिलीज करेगा, समझे? तो उसी द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ एमिटेड रेडिएशन व्हेन इलेक्ट्रॉन अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम सिंगलेट एक्साइट टू सिंगलेट ग्राउंड स्टेट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरीमेट्री। क्या हुआ बेटा कि हमने सैंपल को क्या किया, ग्राउंड से एक्साइटेड किया, सिंगलेट ग्राउंड टू सिंगलेट एक्साइट, सिंगलेट एक्साइट टू सिंगलेट ग्राउंड आएगा रिटर्न। जैसा था वैसा तो होगे ना। तुम मानव बनोगे या मानव से सलमान बन जाओगे? नहीं, तुम अपना एनर्जी लेवल में आओगे तो जैसे थे वैसे रिटर्न करना। ग्राउंड टू एक्साइड, एक्साइड टू ग्राउंड इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरिंग। तो यहाँ पे 2 चीज इंपॉर्टेंट। कोई चीज को फ्लोरेसेंस होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पहले तो उसको एक्साइड करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फ्लोरेसेंस देखोगे कैसे? किसी का हमको वीक पॉइंट जानना है कि ये बंदा गुस्सा कैसा होता है, तब जाके तुम उसका फ्लोरेसेंस कर सकोगे। हर मॉलिक्यूल को भी गुस्सा करने का पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होता है, 200 से 400 से। ऐसा नहीं कि कोई में भी हो जाएगा, नहीं होता है भाई। हर किसी का एक लैम्बडा मैक्स होता है। दैट इज द गुस्सा करने वाला पॉइंट, दैट इज द लैम्बडा मैक्स ऑफ द कंपाउंड। ओके, समझ में आया? सो वी आर स्टडिंग हियर द एमिशन, एमिटेड रेडिएशन फ्रॉम सिंगलेट एक्साइट टू सिंगलेट ground state. And there is a term that phosphorescence. What is that? Phosphorescence एक ऐसा टर्म है बेटा कि देखो कि ये 2 स्टेज है। मान लो ये हमारा क्या है, ग्राउंड स्टेज, ये एक्साइटेड स्टेज। ओके बेटा, ये ड्रॉ कर लो जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ रफली। तो हमने मॉलिक्यूल को ग्राउंड टू एक्साइड भेज दिया और मॉलिक्यूल एक्साइड टू ग्राउंड आ गया। तो ये जो एक्साइट टू ग्राउंड आया, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरीमेट्री। मगर कभी कभार क्या होता है ना, बीच बीच में मॉलिक्यूल हॉल्ट कर जाता है। क्या मतलब? एक्साइट ऐसा नहीं होते, कभी कभार कोई रिलैक्स करता रहता है, अरे यार ऐसा मत हो, चलो ना यार मूवी देख के आते हैं, अच्छा लगेगा। समझ में आया ना? ऐसे ही बात है कि तुम बीच बीच में गाना सुन रहे थे, मन दूसरा और चला जाता है, राइट? हॉल्ट, फिर ये वाला लंबा प्रोसीजर को तुम, अरे मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, इसको सुनूं, गाना बंद करूं। वैसे क्या करता है ना, मॉलिक्यूल डायरेक्ट नहीं आता है ग्राउंड को, बीच में हॉल्ट हो जाता है। जिस हॉल्ट करता है उसको बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट। क्या बोलते हैं? क्या स्टेट बोलते हैं बेटा? ट्रिपलेट स्टेट। मॉलिक्यूल अगर सिंगलेट एक्साइटेड टू सिंगलेट ट्रिपलेट, ट्रिपलेट टू ग्राउंड आएगा तो इसको बोलते हैं क्या बेटा? फॉस्फोरेसेंस। समझ में आ गया ना क्या बात मैंने बोलना चाहता हूँ आपको? ओके, देखो रेडियम जानते हो, घड़ी में जो पहनते थे पहले, अंधेरा होता तो चकचकाता था। क्यों चकचकाता था? दैट इज द फॉस्फोरेसेंस। क्या? फॉस्फोरेसेंस। कोई चीज अगर लाइट मारते हैं, शाइनिंग करता है तो फ्लोरेसेंस है, याद रखना। और फॉस्फोरेसेंस मतलब अंधेरा कर दिया तो ज्यादा। और कोई चीज अगर थोड़ा टाइम के लिए लाइट ऑफ किया, चला गया चला गया, वो भी फ्लोरेसेंस का तरह मान लो। मगर फॉस्फोरेसेंस थोड़ा टाइम के लिए हॉल्ट करता है। देख रहे हो ना, हॉल्टिंग है ट्रिपलेट स्टेज में भाई। समझ में आया या नहीं आया? ओके, तो यही है आपका क्या ना, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरीमेट्री एंड फॉस्फोरेसेंस। ओके, लेट्स सी प्रिंसिपल क्या दे। रुको, तुमको तो पहले टर्म भी बताना है बेटा, मैंने नहीं बताया। देखो ये प्रिंसिपल नहीं है, दीज आर द टर्म्स। व्हाट? बिफोर गोइंग टू प्रिंसिपल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंगलेट ग्राउंड स्टेज।
बेटा देखो सिंगलेट ग्राउंड स्टेज, देखो मैंने क्या बोला था, एनर्जी लेवल हर आदमी का अलग अलग होता है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे फौजिया बैठी है, वो लड़का बैठा है, अनामिका बैठी है, मेघा कुमारी बैठा है, तुम लोग, हर किसी का एक एक अलग अलग ग्राउंड स्टेज है। कोई कोई शांत बैठा है, एक भी बात बोलो तो गुस्सा नहीं करेगा, कोई कोई तड़ाक से गुस्सा कर जाएंगे, राइट। तो ये जो ग्राउंड स्टेट आप लोगों में भी है वो भी अलग अलग लेवल का होता है, याद रखना, आगे का क्लास में पढ़ोगे, बस इतना याद रखना। ग्राउंड स्टेट जैसे कि मेडिटेशन करते हैं तो डीप चले जाते हैं हम, हाँ या ना, डीप ग्राउंड में चले जाते हैं ना, नहीं, तो वो भी एक तरह का हमारा ग्राउंड का एनर्जी लेवल है। वैसे ही बेटा एक्साइटेड स्टेट जो होता है उसका भी लेवल्स होता है, क्या, हाँ, E1 E2 E3। कोई मारता है पंच तो क्या होता है, हड्डी क्या ऐसा कावड़ा बैठ गया, खत्म, हाथ समझ में आए ना। और कोई मारता तो क्या मारा है, ऐसा झाड़ देगा, समझ में आए। तो ये बात है कि एक्साइटेड स्टेट जो है मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ चला है। एक्साइटेड भी ऑल्सो E0 E1 E2 E3 E4 लेवल का होता है, ये हायर क्लास में पढ़ोगे, ये हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, ओके, इतना आप जानकारी रखो। तो सिंगल ग्राउंड स्टेट मतलब क्या, यहाँ पे दिखाया जाता है मॉलिक्यूल आर इन द ऑपोजिट स्पिन। क्या, मॉलिक्यूल में जो स्पिन होता है क्या है, हम किस, देखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज द प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल एज वेल एज द फ्लोरीमेट्री। ट्राई टू रिमेंबर, मॉलिक्यूल को जो एनर्जी मार रहे हैं वो क्या, सिग्मा सिग्मा स्टार, एन सिग्मा स्टार, पाई पाई स्टार, नहीं तो एन पाई स्टार तक जाता है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे कौन सा लेवल जाता है, ग्राउंड स्टेट मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन है, आपको मालूम है ना, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट जो पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन कैसा फुलफिल होता है। ग्राउंड स्टेज में हमेशा स्पिन ऑपोजिट रहते हैं, पेयर रहते हैं, याद रखना, क्या रहते हैं, स्पिन, लिख लो इसको। सिंगलेट ग्राउंड स्टेज मतलब एक बॉक्स में क्या रहेंगे, स्पिन, दो स्पिन रहेंगे मगर ऑपोजिट स्पिन, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। क्या, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं कि गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, मतलब एक इधर गए तो दूसरा इधर है, ओके। सिंगलेट ग्राउंड स्टेट मीन बेटा जो स्पिन होता है, स्पिन क्या होते हैं, ऑपोजिट रहते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे थे क्या, किसमें इफेक्ट करता है, मारते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रॉन का ऊपर इफेक्ट करता है, राइट, पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, नहीं तो एन इलेक्ट्रॉन, तो वो ट्रांजिशन जो होता है तो वहाँ पे स्पिन का भी इफेक्ट होता है, ओके। ये याद रखना है कि स्पिन इज द इम्पोर्टेंट स्टेज। ग्राउंड स्टेज में मॉलिक्यूल ऑपोजिट स्पिन में रहते हैं, राइट, सिंगल ग्राउंड स्टेट। व्हाट डू यू मीन बाय डबलेट स्टेट, डबलेट स्टेट इज एन ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, या they are in the on pair, please try to remember, on pair and opposite spin रहते हैं, right, doublet state is on pair, मतलब ये पेयर नहीं होते हैं, ये देखो, ये ऊपर रहेगा, एक रहेंगे, एक एक घर में एक एक रहेंगे, बट दे विल बी ऑपोजिट रहेंगे, ठीक है, डबलेट स्टेट। ट्रिपलेट स्टेट क्या बेटा, दे विल बी ऑन पेयर एंड इन द सेम स्पिन, ऐसा, अगर दोनों ऊपर है तो दोनों ऊपर रहेंगे, और दोनों अपोजिट है तो दोनों अपोजिट रहेंगे, ओके, यही टर्म रखना है। ट्रिपलेट मतलब ऑन पेयर एंड सेम स्पिन, ओके। अगर नीचे की ओर है तो दोनों नीचे की ओर रहेंगे, ओके, समझ में आ गया बेटा, ये टर्म याद रखना है। देन सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट मीन in which electron present are on pair and opposite spin, like on pair and opposite spin, क्या, on pair and opposite spin, I'll show you singlet excited क्या होता है। तो you understand that absorption of UV visible radiation consists from singlet ground to excited, that is the principle already we said। As the excited state is not stable, it emits the excess energy and returns back to the ground state। तो ये प्रिंसिपल है बेटा, यही जो लिखा है ना लाइन आपका, यही प्रिंसिपल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके ओके। एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी कॉजेस ट्रांजिशन फ्रॉम सिंगलेट टू एक्साइटेड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट इज नॉट स्टेबल, इट एमिट्स द एनर्जी, एक्सेस एनर्जी एंड रिटर्न्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट टू अचीव द थ्री, ओके। एक मिनट, आपको और एक चीज ये भी लिखना है आपको प्रिंसिपल में, और यहाँ से भी कुछ लाइन उठाना है जो कि यहाँ पे है, आप कुछ भी लिखो, यहाँ से आपको समझ में आ गया ना, आप अपना लैंग्वेज में लिख देना, बट मुझे एमिशन दिखना चाहिए, रिलैक्सेशन दिखना चाहिए।
सो दीज आर द रिलैक्सेशन प्रोसीजर। जब आदमी रिलैक्स होता है तो क्या कर रहा है, कोलिजन और डीएक्टिवेशन मतलब मारपीट कर रहा है, जो बोला एंटायर एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू द कोलिजन डी एंड नो रेडिएशन इज एमिटेड। मतलब क्या, वो बंदा अगर मारपीट नहीं करके घर में आया चुपचाप माथा हिला के नीचा करके और गाना फाना सुना तो रेडिएशन देगा, और वो बंदा अगर मुझे मारा बोल के जाके मारपीट करेगा तो दोनों के दोनों हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे। समझ में आया? और वहां पे तुम्हारा रिलैक्सेशन होने का नहीं है, तुम्हारा ऊपर ड्रिप चढ़ेगा। समझ में? कहाँ रिलैक्सेशन, तुम तो पड़े रहोगे महीने भर हॉस्पिटल में। जब गुस्सा करता है अंदर रखते हो, जो रिलीज करते हो, आई मीन टू से दैट वन, ओके। मारपीट बिना करे, जो मारपीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोलिजन डीएक्टिव। खत्म, सब खत्म, मारपीट किया तो उड़ गए, ओके। तो फ्लोरेसेंस, ए पार्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू द वाइब्रेशनल ट्रांजिशन रिमेनिंग एमिटेड एट यूवी विजिबल लॉन्गर वेवलेंथ। तो जो रिलैक्स कर रहे हो तो वो कौन सा वेवलेंथ में देता है, शॉर्टर। और फ्लोरेसेंस का जो एमिशन वेवलेंथ इज शॉर्टर और लॉन्गर। क्या बेटा, फ्लोरेसेंस मतलब क्या, कलर, हाँ या ना? फ्लोरेसेंस मतलब क्या, कलर। कलर मतलब क्या, विजिबल आ जा रहा है वहां पे। विजिबल क्या है, लॉन्गर है या शॉर्टर है? लॉन्गर है, सीधा सा बात है, ओके। ये याद रखना है आपको। देन द इंचेस, दिस इज बिकॉज द एनर्जी एमिटेड रेडिएशन इज लेसर देन द, देखो ये आप वेवलेंथ करो, एनर्जी करो। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, एनर्जी कम होगा। बस यही भाषा इसने बोला है और कुछ नहीं बोला है। तो फिर से प्रिंसिपल इज द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन व्हेन द मॉलिक्यूल ट्रांजिशन फ्रॉम सिंगलेट एक्साइट टू सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। द वेवलेंथ एब्जॉर्ब रेडिएशन इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन वेवलेंथ एंड एमिटेड रेडिएशन इज नोन एज एमिशन। दिस टू वेवलेंथ आर मोर स्पेसिफिक एंड कैरेक्टरिस्टिक। भाई हाँ हो सकेगा या नहीं बताओ? आप में जो गुस्सा, कोई गुस्सा करवाता है वो आपका पीक है या नहीं है? तो वो आपका कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं? हर आदमी का गुस्सा होने का लेवल अलग अलग है या नहीं है? तो उसका कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं? आप उसको चेंज भी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, राइट? ये याद में रखना है आपको, ओके। वैसे ही मॉलिक्यूल का क्या है, क्या है कि जैसा स्ट्रक्चर है वैसा उसका लैम्बडा मैक्स भी है। हम अगर सब्स्टिट्यूएंट डाल देंगे तो लैम्बडा मैक्स भी चेंज हो जाएगा, हाँ या ना? तो ये याद रखना है। सो टू वेवलेंथ आर स्पेसिफिक एंड कैरेक्टरिस्टिक गिवन टू द कंडीशंस, ओके। फॉस्फोरेसेंस मैंने बोला, देखो बेटा फॉस्फोरेस, देखो हॉल्ट करोगे, क्या हॉल्ट कर रहा है ना फॉस्फोरेसेंस में, ट्रिपलेट स्टेज में ऐसा नहीं करता है। आपको कोई, आप गुस्सा हो, आप गाना सुन रहे हो, आप हर किसी का बात सुनते हो क्या? नहीं। गुस्सा टाइम में तो उसको भी लगा दोगे जो आएगा नजदीक में, है। मगर आपका जो जिगरी दोस्त है या कोई दोस्त है जिसको आप मानते हो, तब जाके आप सुनने के लिए आप उसको ऊपर भरोसा करते हो, हाँ या ना? करते हो या नहीं करते हो? वैसे ही ये जो ट्रांजिशन स्टेट, सॉरी ट्रिपलेट स्टेज में जाता है, कैसा कंडीशन होता है, लो टेम्परेचर एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये याद रखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपलेट स्टेज का कंडीशन क्या होता है, टेम्परेचर लो, मतलब ठंडा डालते हो, माइनस में चला जाता है। वो करना चाहिए या नहीं? गर्म है तो क्या करोगे, ठंडा करोगे, और उसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। मॉलिक्यूल को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए। आप जिंदा होने के लिए ऑक्सीजन चाहते हो या नहीं चाहते हो? मगर मॉलिक्यूल तो मतलब ही नहीं है, उसको बिना ऑक्सीजन ही इज गुड। प्लांट को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। मगर हम इंसान को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। मॉलिक्यूल को टेम्परेचर कम एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तब जाके ये ट्रांजिशन होता है एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट टू ट्रिपलेट स्टेट, एंड दिस इज नोन एज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ये टर्म याद लिख लो। ये जो होता है सिंगलेट एक्साइटेड टू सिंगलेट, सॉरी ट्रिपलेट स्टेट इज नोन एज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। व्हाट इज द क्राइटेरिया एंड कंडीशन फॉर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग? तो लो टेम्परेचर एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। द एमिशन ऑफ रेडिएशन व्हेन इलेक्ट्रॉन अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रिपलेट टू इज कॉल्ड द फॉस्फोरेसेंस। देखो बेटा ये है उसका डायग्राम, फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस का बेटा, हाँ।
आई थिंक यहाँ पे ये है, थोड़ा छोटा कर देते हैं ना, पूरा दिखाऊंगा ना यार। हाँ ऊपर जरूरत नहीं है, हाँ ठीक है, समझ रहे हो ना भाई। नीचे कुछ, हाँ ये डायग्राम को कौन सा डायग्राम बोलते हैं, लिख लो, जाबलोंस्की डायग्राम। ये एक साइंटिस्ट ने मतलब ये स्क्रैच बैच किया है कि हाइपोथेसिस दिया है कि ऐसा होता है, स्टडी किए हैं इनको, जो साइंटिस्ट निकाला है उसको बोलते हैं जाबलोंस्की डायग्राम। ओके, ये जो डायग्राम है ऐसा पूछ सकता है एग्जाम में, ड्रॉ द जाबलोंस्की डायग्राम। ओके, ये डायग्राम ड्रॉ करो प्लीज। ये जो है ना गार गार दिया है, 3-4 गार, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑफ ग्राउंड स्टेट, ऊपर में भी डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑफ ग्राउंड स्टेज। ओके, सॉरी एक्साइटेड स्टेज, हाँ। तो आप देख सकते हो, तो ये टाइम टेकन भी पूछता है बेटा कि कौन कितना टाइम लेता है। ये कितना लेता है ग्राउंड टू एक्साइट, 10⁻⁻15, और एक्साइट करने के लिए क्या थोड़ा टाइम लगता है, रिलैक्स करने के लिए, हाँ या ना। एक्साइट करने के लिए तो तुरंत भड़क जाता है, मगर रिलैक्स होने के लिए हमको टाइम लगता है। तो देखो 10⁻6 से -7। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में भी देखो यहाँ पे 10⁻7 to -8, और ये 10⁻6 to 10, मतलब ये थोड़ा टाइम के लिए हॉल्ट कर रहा है। ये सेकंड में आ रहा है, 10 सेकंड, समझ रहे हो ना। ये मतलब माइनस में नहीं जा रहा है, सेकंड में आ रहा है, 10 सेकंड तक भी रुकता है। ओके, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल में ये डायग्राम भी आप ड्रॉ करोगे। ओके, दिखा देना है कि ये होता है। और यहाँ पे स्पिन भी ड्रॉ किया है, देखो बेटा ये क्या है, ये ग्राउंड था, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, और ये पूरा क्या है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेज, यस और नो। ये क्या है, सॉरी ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेज। ओके, और ये तुम्हारा सिंगलेट ग्राउंड स्टेज पूरा है, और ये आपका ट्रिपलेट स्टेज है। डबलेट स्टेज का हमें जरूरत नहीं पड़ता है बेसिकली। ओके, यहां तक तो नहीं है। और कंडीशन भी दे दिया, देखो लो टेम्परेचर, पूरा अच्छे से ड्रॉ कर लो ये प्लीज। हाँ, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, एमिशन। क्या है, एमिशन। ओके, जो एमिशन है, हाँ, जब रिलैक्सेशन हो रहा है तब हम जो एनर्जी रिलीज कर रहा है उसी को स्टडी कर रहे हैं। ओके, दैट इज द लॉन्गर वेवलेंथ और शॉर्टर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ। ओके, विप गियर क्या होता है, लॉन्गर वेवलेंथ होता है, कलर वाला। ओके, हो गया, देन आगे जा रहा हूं। अरे यार क्या तुम चित्र बना रहे हो क्या यहाँ पे, ये तो 2 मिनट में ड्रॉ करना है, इसको तुम घर में बनाते रहे ना, ये तो पीडीएफ दे दूंगा यार। तो तुम्हारा नोट के लिए ऐसा करोगे तो मैं पढ़ा नहीं सकूंगा ना। इसको ड्रॉ करने के लिए कितना टाइम, ग्राउंड एक्साइटेड ट्रिपलेट लिख दिया, और ये तुरंत देख देख के लिखना है इसको। मैं तो पीडीएफ नहीं भेजा हूँ क्या इसका, अच्छा मैं भेज दूंगा। और इसको जाबलोंस्की डायग्राम बोलते हैं। सी हियर व्हिच काइंड ऑफ ट्रांजिशन इज इम्पोर्टेंस, यस मैंने आपको दिखाया था आर बैंड, बी बैंड, के बैंड, हाँ, और एक क्या, के बी आर, और क्या था, और एक बैंड था क्या, ई बैंड। यस, ई बैंड इज इथिलीनिक बैंड, मतलब डाइथाइलिनिक बैंड, मतलब ब्यूटाडाइन सिस्टम जो होंगे वो सब रहेंगे। बी बैंड मतलब बेंजेनॉइड, के बैंड मतलब कंजुगेटेड सिस्टम, राइट। ये याद रखना है भाई, यहाँ पे सिर्फ पाई ट्रांजिशन इज इम्पोर्टेंट फ्लोरेसेंस में। ओके, बस। व्हिच वन इज द फ्लोरेसेंस फॉरबिडन ट्रांजिशन among 4 फॉरबिडन ट्रांजिशन। अभिषेक, फॉरबिडन ट्रांजिशन कौन सा होता है, पाई स्टार, एन सिग्मा स्टार, सिग्मा सिग्मा स्टार, कौन सा होता है बेटा, कौन सा, एन पाई स्टार। एन पाई स्टार इज द, याद रखना क्या, फॉरबिडन। ओके, फ्लोरेसेंस के लिए सिंगलेट ट्रांजिशन, एंड फॉस्फोरेसेंस के लिए क्या चाहिए, ट्रिपलेट ट्रांजिशन। ये लाइन भी लिख लो बेटा आप। हाँ, देन टाइप्स ऑफ फ्लोरेसेंस, टाइम कितना है, 10:40 ना। टाइप्स ऑफ फ्लोरेसेंस देखो,
the other name luminescence is there, fluorescence, luminescence. Okay, what is, आप देखिए हो ना, एक मॉलिक्यूल होता है ना, ठंड में निकलता है, लाइट जलता रहता है पीछे में, क्या बोलते हैं? जुगनू। हाँ, वो जुगनू का पीछे ना फ्लोरेसेंस कंपाउंड रहता है। घर में छोड़ दो, अंधेरा कर दो, कैसा लगेगा? एक मूवी देखियो, गॉड क्राइस्ट का दिखा रहा था कि हमने जब छोटे टाइम पे थे ना, याद आता है कभी कभार मूवी कि जो पृथ्वी ध्वंस हो रहा था तो वो एक नाव में लेके चले जाते हैं, हाँ, समंदर में कुछ नहीं बचता है। वो गॉड क्राइस्ट वाला स्टोरी था। हाँ, तो समंदर में जाते, अंधेरा हो जाते तो क्या करेंगे, समंदर में जुगनू होते हैं, तो जुगनू को पकड़ लेते हैं और अपना नौके में छोड़ देते हैं, तो घर लाइट हो गया। समझ में आया ना? हाँ, तो जुगनू जो होता है लुमिनेसेंस देता है। क्या देता है? क्यों देता है? दैट इज नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब क्या? लिविंग बॉडी में अगर ग्लो करता होगा। क्या तुम्हारा बॉडी में भी होता है भाई? क्या समझते हो? नहीं होता है, बाहर से नहीं दिखता है। तुम्हारा बॉडी से भी हम खून लेके अगर फ्लोरेसेंस में दिखेंगे ना, तुम्हारा बॉडी में भी कुछ ऐसा तत्व है जो कि लाइट जलता है। वो रिसर्च करते हैं तो मिलता है, हमको उसको हाइड करना पड़ता है। समझ में आया? हमारा सेल के पास भी ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे एंजाइम होते हैं कि वो भी ग्लो करते हैं। ऑटोलुमिनेसेंस, बायोलुमिनेसेंस होते हैं। ठीक है, हर मगर वो जुगनू के पास थोड़ा ज्यादा रहता है, उसका जो बायो एंजाइम होता है वो ग्लो करता रहता है। ओके, अगर केमिकल बना रहे हो, मान लो हमने कोई केमिकल बनाया और वो ग्लो करने लगा, उसको क्या बोलोगे? केमलुमिनेसेंस। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन हो रहा है और ग्लो कर रहा है, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल लुमिनेसेंस। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट जहां पे अगर इस्तेमाल हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक पावर इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज फोटोलुमिनेसेंस। ओके, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फोटोलुमिनेसेंस। ओके, हाँ देखो, देन देयर इज ए टर्म, इसको याद रखना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टोक्स फ्लोरेंस? स्टोक्स फ्लोरेंस क्या होता है? एंटी स्टोक्स फ्लोरेंस क्या होता है? रेजोनेंस फ्लोरेंस क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछता है बेसिकली आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव में एग्जाम में। व्हाट डू मीन बाय स्टोक्स फ्लोरेंस? वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन इज लॉन्गर देन द एब्जॉर्ब्ड। ये तो नॉर्मल है, फ्लोरेंस में जो एमिशन होता है, जो रेडिएशन, वो हमेशा ज्यादा होता है। दिस इज नोन एज स्टोक्स फ्लोरेंस। ओके, एंटी स्टोक मतलब क्या? जो एमिशन हो रहा है अगर वो छोटा होगा कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन, दैट इट इज नोन एज योर, क्या बोला जाता है? एंटी स्टोक फ्लोरेंस। ओके, देन रेजोनेंस फ्लोरेंस व्हेन द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन इज इक्वल टू द एब्जॉर्ब ऑफ रेडिएशन। मर्क्यूरी वेपर। अच्छा, वो बोल रहा है कि जब दोनों व्हाट एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला जो रेडिएशन है, दोनों अगर बराबर है, देन इट इज नोन एज रेजोनेंस। ओके, मगर इन तीनों में से स्टोक फ्लोरेंस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, जो कि फ्लोरेसेंस का प्रिंसिपल है। ओके, देन देयर इज ए टर्म नोन एज सेंसिटाइज्ड फ्लोरेसेंस। व्हाट आर सेंसिटाइज्ड फ्लोरेसेंस? सम ऑफ द मेटल्स आर देयर। व्हाट? सम ऑफ द मेटल्स लाइक थेलियम, जिंक, कैडमियम, अल्काली एडेड टू मर्क्यूरी वेपर, दीज एलिमेंट्स आर एंड थॉस गिव फ्लोरेसेंस। देखो बेटा, आप पढ़े होंगे, रेडियो एक्टिविटी पढ़े थे, याद है आपको? हाँ, तो जो रेडियो एक्टिविटी में काम करता है, रेडियो में देखो, वो दिखता थोड़ी है रेडिएशन जो निकलता है, नहीं दिखता है। दिखता है क्या? जो एक्सरे लैब में काम करता होगा, वो कितना टाइम खा चुका है उसको मालूम है? वो तो दूसरों का करता है। वो जहाँ पे मान लो कोई पैट स्कैन करता है, सीटी स्कैन करते हैं, देखियो ना हॉस्पिटल में, वहाँ पे गामा कैमरा लगा होता है। कोबाल 60 जहाँ से आपका जो बार्क में काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में, वहाँ पे बिग बिग रेडिएटर्स आर देयर, हाँ, साइक्लोट्रॉन्स आर देयर, वहाँ पे रेडिएशन निकलता रहता है। ओके, उसको तो प्रोटेक्ट करके रखते हैं, मगर उसके लिए हम क्या पहन लेते हैं ना? बैच पहनते हैं। क्या? TLD बैच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TLD बैच, थिन ल्यूमिनेसेंस डिटेक्टर बोलते हैं, या तो उसको थेलियम लुमिनेसेंस डिटेक्टर बोलते हैं। क्या? थेलियम लुमिनेसेंस डिटेक्टर हमने भी कभी पहना था, मैं काम किया हूँ। ओके, तो वो क्या होता है ना, हम जब कोई भी रेडिएशन में एक्सपोज करेंगे तो वो मेटल ऐसा होता है ना, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब, हमारा बॉडी में तो लगेगा, मगर वो मेटल उसको एब्जॉर्ब।
एक क्लीन मेटल दे देंगे जो कि वो कंपनी अपने पास रख लेगा। क्या कंपनी उसी ब्लैंक को अपने पास रख लेगा और आप लोग को एक एक दे देगा। ठीक है, आप गए काम किया, महीने के बाद आपसे वो 3 महीने या 4 महीने के बाद मांग लेगा कि आप मुझे ये वापस दो। फिर उसको वो कंपेयर कर लेगा दोनों के साथ, आया ना। क्या करेगा कि ये जो है ना कहाँ गया, सेंसिटाइज फ्लोरेसेंस कर लेगा, मर्क्यूरी वेपर लैब में देके कंपेयर कर देगा और एनर्जी को काउंट कर लेगा कि आपने कितना खाया था। तो कौन सा मेटल है, बेसिकली थैलियम। उनमें से एक मेटल था थैलियम, मुझे याद था इसी मैंने बताया। वो भी एक तरह का फ्लोरेसेंस है, एनर्जी देता है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? ओके, बस ये सब इतना नहीं है, इतना याद रख लो। ऐसे डायरेक्ट लाइन फ्लोरेसेंस, स्टेप वाइज फ्लोरेसेंस, थर्मल असिस्टेंट फ्लोरेसेंस, मतलब अगर टेम्परेचर देंगे तब जाके फ्लोरेसेंस करेगा। डायरेक्ट लाइन फ्लोरेसेंस मतलब डायरेक्ट कंपाउंड को अगर आप कुछ भी ट्रीट कर रहे हो वो अगर फ्लोरेसेंस कर रहे हो उसका प्रॉपर्टी जो। इनडायरेक्ट मतलब आप कुछ डेरिवेटाइजेशन कर रहे हो और वो फ्लोरेसेंस ग्रो कर रहा है, राइट। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको। ओके, ट्राई टू रिमेंबर फैक्टर्स अफेक्टिंग मतलब क्या 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 फैक्टर्स है जो कि फ्लोरेसेंस को बढ़ाएगा या घटाएगा। जैसे कि कुछ बच्ची आई खड़ी है, सर बारिश हो गया नहीं आ सका, मतलब क्या, बारिश तुम्हारे लिए एक फैक्टर है क्लास के लिए। सर बस चला गया, बस भी तुम्हारे लिए एक फैक्टर है सही टाइम में तुम। अब सर मैं सो गया, वो भी एक फैक्टर है तुम्हारा, समझ। सर मेरा पास रेनकोट नहीं था, मेरा पास छाता नहीं था, दिस ऑल आर योर फैक्टर्स। सर मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, दिस ऑल आर योर फैक्टर्स। कि कौन सा चीज इंटरप्ट कर रहा है हमें फ्लोरेसेंस में, बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए, राइट। वो होता है फैक्टर्स जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो व्हाट यू हैव लर्न टुडे भाई, अक्षय काम्बोज क्या पढ़ा भाई बताना। फ्लोरेसेंस में क्या पढ़ा हमने, क्या होता है? देखो हाँ चलो ठीक है भाई, तू बता रहा अभिषेक क्या था प्रिंसिपल, बता बता। जो ड्रॉ नहीं किया था कर लो बेटा, हाँ बता। हाँ तू तो यार चुल्लू भर पानी ले और नाक में डाल, बस और कुछ नहीं। हाँ भाई क्या तेरा नाम? फरहान अमन, हाँ बता क्या पढ़ा हमने। अब देखो फिल्म अभी देखा तुरंत, इतना तो बोरिंग ना पढ़ाया मुझे ना लगे कि साउथ इंडियन लैंग्वेज या चाइना लैंग्वेज नहीं था मेरा, चाइनीज नहीं बोल रहा था या फ्रेंच नहीं बोल रहा था मैं, हिंदी में तो बोला तुम्हें। आई एम नॉट टीचिंग यू इन इंग्लिश ऑल्सो, सी इंग्लिश पढ़ाओ तो भी और तुम्हारा जोल जोल हो जाओगे तुम। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। हाँ बोलो। हाँ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरीमेट्री और फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, अभी पढ़ाया बेटा। हाँ हाँ हीरो, व्हाट इज द प्रिंसिपल? मतलब मैं फ्रेंच बोल रहा था। टेल मी, यस तुम, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरीमेट्री? तो क्या होता है? हाँ बैठो 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 ज्ञानियों बैठो बैठो, हाँ बोलो।